Hello friends, welcome to the video series of Ultimate You and thank you very much for liking this video series. आप Amazon से Netflix से अपना ध्यान हटाकर जो आप इस वीडियो सीरीज़ को दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं एंड दे आर थैंकिंग मी फॉर दिस वीडियो सीरीज़. फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द एपिसोड नंबर 4. और जैसे ही कि मैंने कहा था, हम हर एपिसोड में हम आपको कुछ धमाकेदार देंगे. तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या हैं वो सक्सेस के पिलर्स जिन पर आपकी सक्सेस खड़ी होती है. क्या चीज़ें हैं वो जिस पर आप अपना ये सक्सेस का महल बना सकते हो. क्या चीज़ें हैं वो, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड दे कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस इमेंसली. पर उस इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से भी हमारे क्या क्या अंदर हमारे पिलर्स हैं जो कि हमारी सक्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो क्या चीज़ें हैं. तो उन पर मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों. सबसे पहला पिलर एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ योर पैशन. दोस्तों, अगर आप किसी काम को, किसी चीज़ को करने के लिए फुल्ली पैशनेट नहीं हैं तो वो आपकी सक्सेस को रिजल्ट नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता. अगर आप किसी भी काम को हाफ हार्टेडली कर रहे हैं, आप जॉब पर जाते हैं, पूरा 9 to 5 या 9 to 6 अपना टाइम भी दे रहे हैं, सालों साल आपने लगा दिए हैं, पर रिजल्ट आपको आज भी लगता है यार मैं कुछ अपना ही कर लूँ तो बेटर रहेगा. क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज यू आर नॉट पैशनेट अबाउट वॉट यू आर वर्किंग ऑन. आप कुछ भी करे जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बस आगे बढ़ती ही जा रही है. भाइयों, ये ज़िंदगी जीना नहीं, ज़िंदगी को काटना होता है. आप ज़िंदगी क्यों काट रहे हैं? उसे जिए, अपने पैशन को परस्यू कीजिए एंड देन सी हाउ योर लाइफ चेंजेस सो क्विकली. सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी सक्सेस के लिए पहला पिलर है आपका पैशन. Things should come from within. You should not be externally driven by seeing some other people or seeing someone else's success. दोस्तों, अपने पैशन को परस्यू करो, किसी और के पैशन को नहीं. चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पिलर पर. नेक्स्ट पिलर जो आपकी सक्सेस को इंश्योर करते हैं वो हैं आपके अंदर छुपे हुए, आपके अंदर बसे हुए आपके बिलीव्स. यस माय डियर फ्रेंड्स, आज तक किसी ने आपके सामने ये बात नहीं की होगी कि आपके बिलीव्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं. कुछ जो बिलीव्स जो आपके बचपन में ही पड़ गए थे. जब बच्चा होता है ना छोटा, मैक्सिमम 8 साल तक उसके माइंड में बहुत सारे बिलीव्स पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो देख रहा होता है अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, अपनी फैमिली को करते हुए, अपने पेरेंट्स को करते हुए, अपने सिबलिंग्स को करते हुए, अपने टीचर्स को करते हुए, या फिर इवन मीडिया में जो चीज़ें आती रहती हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो अपने अंदर बहुत सारे बिलीव्स पाल लेता है. चाहे वो मनी के बिलीव्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के बारे में हो, चाहे वो सक्सेस के बारे में, चाहे वो अपने खुद के बारे में. ऐसे ऐसे बिलीव्स पड़े होते हैं कि मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, इस काम को देखकर ही मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो बिलीव बचपन से पड़ा हुआ है कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है. ऐसे ऐसे बिलीव्स पड़े हैं. मनी बंदा कमाना चाह रहा है, पूरा सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लगा रहता है पैसा कमाने में, लेकिन अंदर एक बिलीव पड़ा हुआ है कि पैसे वाले तो बेकार होते हैं, बहुत ही करप्ट होते हैं, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसा तो हाथ की मैल है. ऐसे ऐसे बिलीव्स हैं जो अगर पैसा आपके पास आ भी गया तो उसे जल्दी ही आपसे भगा देंगे.
वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वो बिलीव्स आपके सामने ऐसे इवेंट्स, ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ी कर देगा कि आपके पास वो पैसा रुकेगा ही नहीं। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप बच्चा देख रहा है कि उसके माँ बाप के बीच में अच्छी नहीं है, रोज़ लड़ते रहते हैं, तो उसका क्या बिलीफ पड़ जाएगा कि शादी एक अच्छी चीज़ नहीं है, शादी कैन नॉट सस्टेन। तो क्या सोचेगा वो जब उसकी अपनी शादी होगी, अपनी लाइफ में भी वो वैसे ही बिलीफ्स लेकर चल रहा होगा, एंड वो मैक्सिमम चांस ये होगा कि वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। दोस्तों ये बिलीफ्स बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि इनसे ही हम अपनी सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। अपने माइंड में जो हमारे प्रोग्राम चलता रहता है, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है, आवर ओन स्ट्रैटेजी। दोस्तों हमने अब तक ये तो जान लिया कि हमारा पैशन होना चाहिए, हमारे बिलीव्स अच्छे होने चाहिए जो कि हमारे गवर्न करते हैं। दोस्तों ये एक्ट करते हैं हमारे रॉकेट के फ्यूल की तरह, क्योंकि अगर आपको ऊपर जाना है, सक्सेस पानी है, तो आपको फ्यूल तो चाहिए ही। तो ये पैशन और बिलीव्स आपके फ्यूल का काम करते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे गिराते हैं अगर बिलीव्स खराब हैं तो दोस्तों इसके बाद जो मैं बात कर रहा था स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी मीन्स आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की। आप किस चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे किसी चीज़ पर एक्ट करेंगे, वो सारा आपके प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर आपके माइंड में प्रोग्राम्ड हुआ पड़ा है। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं पर सपोज कीजिए एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी थी मान लीजिए एक, और किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो आपके रिएक्ट करने के कुछ 2-3 वेज ही होंगे जिससे कि आप हर बार रिएक्ट करते हैं। जब भी आपकी गाड़ी से टक्कर हुई, आप उन्हीं सिमिलर 2-3 पैटर्न्स में ही रिएक्ट करते हैं। अगर वही सिचुएशन किसी और इंसान के पास आती है तो वो किसी और सिमिलर पैटर्न्स में एक्ट करता है, वो किसी और 3-4 तरीकों से एक्ट करता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग आपकी प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है। फ्रेंड्स ये स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो पैशन और बिलीफ आपके रॉकेट को उठा रहे थे और भेज रहे थे, ये स्ट्रैटेजी उसे डायरेक्शन दे रही है कि आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि आपने अगर रॉकेट लॉन्च तो कर दिया और उसमें ये प्रोग्रामिंग नहीं है कि हमें इस टारगेट पे पहुंचना है, तो वो कैसे जाएगा? कहीं भी जा सकता है, इधर उधर नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी, ये प्रोग्रामिंग आपको गाइड करती है कि आपको कौन सा पाथ लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद आता है आपके वैल्यूज़, कि आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में वैल्यू करते हैं। आपकी माइंड में, आपकी लाइफ में क्या वैल्यूएबल है? डू यू इवन गिव वैल्यू टू दिस थिंग विच यू आर परस्यूइंग? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि अगर आपकी लाइफ में सपोज कीजिए रिलेशनशिप वैल्यूएबल नहीं है, आप उसको उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी आप सक्सेस को देते हैं, तो क्या आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी? क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके माइंड में जो रिलेशनशिप डाउन बिलो इन हायरार्की है, वो कैसे अच्छा करेगा आपकी रिलेशनशिप को। आपके लिए वैल्यूएबल सक्सेस है, आपके लिए वैल्यूएबल मनी है, आपके लिए वैल्यूएबल पावर है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेरी रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाए जो आपकी वैल्यू हायरार्की में बहुत नीचे आती है, तो वो कैसे अच्छी होगी? फ्रेंड्स इस पर हम और बात करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। रादर हम एक एक चीज़ को जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों पर हम और डीप डिस्कशन करने वाले हैं इन सब्सिक्वेंट वीडियोस। फ्रेंड्स इन 4 चीज़ों के बाद मैं बात करता हूँ आपके एनर्जी की, एनर्जी लेवल। आपकी बॉडी इस काम को करने के लिए तैयार है कि नहीं है? क्या आप में वो एनर्जी लेवल है? क्या आपकी बॉडी
इस सब का बोझ उठा सकती है? जितना एफर्ट आपको देना पड़ेगा, क्या आपकी बॉडी रेडी है? अगर आप सपोज कीजिए बीमार हैं, तो क्या आप अपने टारगेट की ओर उसी क्षमता से बढ़ सकते हैं? नहीं दोस्तों। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन बॉडी। आपको इंश्योर करना होगा कि आप हेल्दी रहें, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि हमें जितना भी एफर्ट करना है, जितने भी काम कराने हैं, अपनी इस बॉडी से कराने हैं, अपने इस माइंड से कराने हैं। अगर ये दोनों चीज़ हेल्दी हैं, तो वी कैन गो अहेड एंड अचीव दोज गोल्स माय फ्रेंड्स। तो आपकी एनर्जी, आप क्या इनटेक करते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसी आपकी ब्रेथ है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे सेल्स दो ही चीज़ से ज़िंदा रहते हैं, या तो खाना या आपका ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, इस पर भी हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में कि कैसे आप अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ताकि आपकी सक्सेस के आड़े कुछ भी ना आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं बात करूंगा बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग विद अदर पीपल, बॉन्डिंग विद योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्योंकि आप अपने अंदर कितना भी अच्छा कुछ तैयार कर लें, आप अपनी सक्सेस के लिए आपको दूसरे लोगों को तो रीच आउट करना ही होगा। क्योंकि आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा, आप जो भी कुछ ले रहे हैं, वो दूसरों तक तो पहुंचाना ही होगा। चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, जिसके बेस पर आप अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, उसे खरीदेंगे तो लोग ही ना। सो you need to ensure you have very good bonding with people। and दोस्तों, उसे ensure करती है कि how we ensure कि we are in rapport with those people। और rapport पर मैं बहुत डीपली बात करूंगा। I will make you understand what I mean by rapport। और कैसे अगर आप दो इंसान rapport में हों, तो उनसे आप कुछ भी करवा सकते हैं। रैपो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी सक्सेस को इंश्योर करता है। क्योंकि उससे आप दूसरे लोगों के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक कर लेते हैं, जिससे कि आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट उन्हें बेच सकते हैं, और वो जो बातें, जो वो कुछ कहना चाहें, जो वो उस प्रोडक्ट में कुछ, सर्विस में कुछ आपसे चाहें, वो आप भी दे सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट होता है अगर दो बंदे रैपो में होते हैं। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल टूल माय डियर फ्रेंड्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सक्सेस के लिए ये 6 पिलर्स, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए ये 6 पिलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ योर पैशन। पैशन, कितने पैशन के साथ आप अपनी सक्सेस के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है बिलीव्स। आपने अपनी ज़िंदगी में, आप अपने माइंड में क्या बिलीव्स पाले हुए हैं, उन सब पर डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। आप किस लेवल को अचीव करेंगे, वो सब डिपेंड करता है आपके बिलीव्स पर। तीसरी है आपकी प्रोग्रामिंग, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज तक की प्रोग्रामिंग बनी हुई है। किस काम को आप किस तरीके से करेंगे, वो स्ट्रैटेजी, वो क्या प्रोग्राम है, वो क्या वे होगा, वो सारा ऑलरेडी डिफाइंड है आपके माइंड में। सो उसके बारे में भी हम बहुत बातें करेंगे। सो दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। एंड उसके बाद हमने बात की आपकी वैल्यूज़ की, कि आप क्या समझते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर वो आपकी वैल्यू हायरार्की में बहुत नीचे है, तो वो आपको कैसे सक्सेस दिला सकता है, उस चीज़ में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मैंने बात की एनर्जी की, कि आपकी बॉडी आपके साथ होनी चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर हेल्दी, योर बॉडी एंड माइंड आर सुपर्ब एंड हेल्दी, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ अचीविंग दैट लेवल ऑफ सक्सेस। और उसके बाद मैंने बात की बॉन्डिंग विद अदर पीपल, कि कैसे हमारे लिए रैपो, बीइंग इन रैपो विद अदर पीपल इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम दूसरों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में रह सकते हैं। तो ये जो पिलर्स हैं, ये आपकी सक्सेस के लिए, आपके महल जो आप खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और हम आगे इन सब पे बातें करने वाले हैं दोस्तों।
सो मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे जैसे मुझे आपके ये मैसेजेस मिल रहे हैं। आई एम रियली एन्जॉइंग इट, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ और दूँ। तो गाइस, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव टिल नाउ। थैंक यू वेरी मच।